मेरे मोदी की आंखों में आंसू आए हैं 140 करोड़ जनता के सामने। जब मेरे राम लला टेंट में थे, टाट में बैठते थे और ये ठाट से जनता के टैक्स को पैसों पर 5 स्टार अपने घरों में रहते थे। ये कांग्रेसी लोग, इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, तब मेरे राम की याद किसी को नहीं आई। पीएम मोदी 2014 में आए, 2019 में आए। आज जो उनके ऊपर ये कांग्रेसी लोग, जो विपक्षी लोग, जो इंडी गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी राम मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं वही जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में कौन सा राम मंदिर मोदी जी ने बनाया, 2019 में कौन सा बनाया? उनको जनता ने प्यार दिया, जनता ने उनके सुर कारा। मेरे मोदी को प्यार करने वाली देश की 140 करोड़ जनता है। राम मंदिर को लेकर राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ हैं जो हर फैसला सोच समझ के लेती हैं, और मुझे मालूम था इस चीज़ का कि ममता बहन जी पप्पू की पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगी। अभी तो सर गठबंधन बोला जा रहा है कि बना हुआ है, साथ में बस चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर गठबंधन होता तो लोग इस गठबंधन से निकलते नहीं, क्योंकि गठबंधन की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। इसलिए पप्पू की पार्टी कहलाई जाएगी। पप्पू का अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे वहाँ पे कि हम पप्पू को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, जो क्षेत्रीय हमारे दल हैं, उनको मालूम है कि हमारा भविष्य इनके साथ जाने में, गठबंधन के साथ जाने में, जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है, उन लोगों की भविष्य की राजनीति खुद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा हमारे क्षेत्र का जनाधार पप्पू की पार्टी को शिफ्ट हो जाए, पप्पू के गठबंधन को शिफ्ट हो जाए। तो लोग, तुम्हारे पक्ष के लोग तमिलनाडु में सनातन धर्म को सर्वनाश, समूल नाश करने की बात करते हैं। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस को, इस पप्पू को बंद कर देना चाहिए, वरना जनता तुम्हें जूते मार मार के इन घरों से निकाल देगी। आज भी हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हो तुम लोग, संभल जाओ। हमारे टैक्स के पैसों पर अगर तुमने राजनीति की, हमारे मंदिरों के खिलाफ एक भी शब्द अगर बोला आज के बाद, तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा कि तुम्हें हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी। समस्या इस सरकार की, देखिए, निठल्लों के लिए, निकम्मों के लिए काम करना चाहेंगे नहीं, ठीक है। तो झंडा लेके पप्पू जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करते रहेंगे, तो ऐसे लोगों को तो रोजगार कहाँ मिलेगा? कौन देगा उन लोगों को रोजगार? तो दोस्तों, लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं। पूछते हैं कि आखिर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को हम एक भी सीट नहीं देने वाले, और इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी से साझा बात हुई जिसमें उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम एक भी सीट नहीं लेंगे कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल में। तो पूछते हैं जनता से कि आखिर चुनाव का विषय क्या होगा और इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार संयोजक बनने से मना कर चुके हैं, ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। तो पूछते हैं जनता से कि क्या राय है उनकी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। संजय, ममता बनर्जी ने सर साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है। क्या लगता है कि इंडिया अलायंस का भविष्य नजर आ रहा है आपको? ममता बनर्जी के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि वो समय से उनको सद्बुद्धि प्रभु श्री राम जी ने दे दी है। क्योंकि ममता बनर्जी एक ऐसी राजनीतिज्ञ हैं जो हर फैसला सोच समझ के लेती हैं, और मुझे मालूम था इस चीज़ का कि ममता बहन जी पप्पू की पार्टी में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगी। अभी तो सर गठबंधन बोला जा रहा है कि बना हुआ है, साथ में बस चुनाव नहीं लड़ रही है। अगर गठबंधन होता तो लोग इस गठबंधन से निकलते नहीं, क्योंकि गठबंधन की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। इसलिए पप्पू की पार्टी कहलाई जाएगी। पप्पू का अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे वहाँ पे कि हम पप्पू को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करेंगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, जो क्षेत्रीय हमारे दल हैं, उनको मालूम है कि हमारा भविष्य इनके साथ जाने में, गठबंधन के साथ जाने में, जिसको इंडी गठबंधन कहा जाता है, उन लोगों की भविष्य की राजनीति खुद स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा हमारे क्षेत्र का जनाधार पप्पू की पार्टी को शिफ्ट हो जाए, पप्पू के गठबंधन को शिफ्ट हो जाए। नीतीश कुमार ने सर भी मना कर दिया था संयोजक बनने से, और एक खबर ये भी चल रही है कि फिर से वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। क्या सोचते हैं सर इस पर आप? नीतीश कुमार जी को मैं बहुत पसंद करता था एक समय में। एक समय में अच्छा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे आरोप हमने कभी लगते हुए नहीं देखे जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहे हों। लेकिन वो खुद इस तरह की आचरण अभी कर रहे हैं, उनका मालूम नहीं है कि उन्होंने जाना कहाँ है, किस डगर पे चलना है, किस रास्ते पे जाना है। जिस कोई भी आती हुई नाव अगर वो नदी में देखते हैं तो उसी में सवार हो जाते हैं, और वो ये नहीं देखते कि नाव के अंदर पहले से चूहे बैठे हुए हैं जो छेद कर रहे हैं काट की नाव में, और धीरे धीरे उस नाव का पानी निकल जा रहा है, नाव में भर जा रहा है,
और वो नाव कभी भी डूबने की कगार पे है। तो समय रहते नीतीश जी ने भी अच्छा फैसला ले लिया और अपने बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं, क्योंकि देश तो उनको स्वीकार कर नहीं रहा है नीतीश जी। सर वो पीएम कैंडिडेट बताए जा रहे थे विपक्ष के, और आप कह रहे हैं कि देश स्वीकार नहीं कर रहा है उनको। देखिए, पीएम कैंडिडेट सिर्फ गठबंधन वाले उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ। पीएम मटेरियल इस गठबंधन में कोई व्यक्ति नहीं है। अगर कोई दावा उसका ठोकता है तो वो अनर्गल बेबुनियाद बातों पे दावा ठोकता है। पीएम मोदी 2014 में आए, 2019 में आए। आज जो उनके ऊपर ये कांग्रेसी लोग, जो विपक्षी लोग, जो इंडी गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोदी राम मंदिर की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं वही जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में कौन सा राम मंदिर मोदी जी ने बनाया? 2019 में कौन सा बनाया? उनको जनता ने प्यार दिया, जनता ने उनको स्वीकारा। मेरे मोदी को प्यार करने वाली देश की 140 करोड़ जनता है। राम मंदिर को लेकर राजनीति इस देश में बंद होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर हमारे एक 90 करोड़ सनातनी हिंदुओं का आस्था का विषय है। अगर आज के बाद सर कि लोकसभा का चुनाव 24 का राम मंदिर के ऊपर ही बीजेपी लड़ने वाली है। बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे हैं जो उन्होंने कार्य किए हैं। राम मंदिर चुनावी मुद्दा बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि मंदिर आस्था का विषय है। और जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, हाईवेज बनवाए हैं, स्वच्छता अभियान चलाया है, शौचालय दिए हैं, गरीबों को घर दिए हैं, उज्ज्वला गैस योजना दी है, किसानों को किसान सम्मान निधि दी है। सारी योजनाओं का लाभ जब जनता को मिल रहा है तो मोदी जी मंदिर पे राजनीति क्यों करेंगे? मेरे मोदी की आंखों में आंसू आए हैं 140 करोड़ जनता के सामने, जब मेरे राम लला टेंट में थे, टाट में बैठते थे, और ये ठाट से जनता के टैक्स को पैसों पर 5 स्टार अपने घरों में रहते थे। ये कांग्रेसी लोग, इनके प्रधानमंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, तब मेरे राम की याद किसी को नहीं आई। और आज राम पर राजनीति करने निकले हैं नालायकों, निर्लज्ज लोगों, सनातनी विरोधियों। एक तरफ आसाम में जाके मंदिरों में आरोप लगाते हो मुझे मंदिरों में जाने नहीं दिया जा रहा है, तो तुम्हारे गठबंधन के लोग, तुम्हारे पक्ष के लोग तमिलनाडु में सनातन धर्म को सर्वनाश, समूल नाश करने की बात करते हैं। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस को, इस पप्पू को बंद कर देना चाहिए, वरना जनता तुम्हें जूते मार मार के इन घरों से निकाल देगी। आज भी हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हो तुम लोग, संभल जाओ। हमारे टैक्स के पैसों पर अगर तुमने राजनीति की, हमारे मंदिरों के खिलाफ एक भी शब्द अगर बोला आज के बाद, तो तुम्हारा वो हाल किया जाएगा कि तुम्हें हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा, राजनीति करनी मुश्किल हो जाएगी। ये मंदिर हमारा विषय है। मंदिर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कौन जाएगा, इस पर किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी जा सकता है। आप क्यों नहीं गए 2014 से पहले? क्यों नहीं आपने राम मंदिर बनवा दिया? हम तो आपके गुण गाते। अरे 70 वर्षों से मेरे राम टाट में और तुम ठाट में। आज मेरे राम ठाट में है और तुम्हें हम टाट में भेजेंगे। तुम्हारी राजनीति को जनता स्वीकार कर रही है, और ऐसे राजनेताओं की और ऐसी राजनीति की और ऐसे दलगत राजनीति पार्टियों की करने कोई अब आवश्यकता इस देश को नहीं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करते जा रही है। राहुल गांधी को लोकतंत्र की परिभाषा भी पता है। क्या होता है लोकतंत्र, क्या होती है लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की नींव कहां से है? जो बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, हर भारत की संस्कृति का जिनको जानकारी नहीं है, वो लोकतंत्र की बातें हमें ना सिखाए। क्या लगता है सर कि चुनाव 2024 का क्या है, कांग्रेस का फ्यूचर नजर आ रहा है आपको, इंडिया अलायंस का? देखिए, मैंने इंडिया अलायंस का पूरा काल चक्र इनका समझ लिया है, इनको सबको देख लिया है। जी जी, इनके सितारे गर्दिश में हैं, और इंडी गठबंधन में जो लोग शामिल होने जा रहे हैं वो अपने क्षेत्र की राजनीति को संभाल लें, उनके लिए वही चीज बेहतर है। क्योंकि अब देश समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है कि ये वो लोग हैं जो तमिलनाडु में सनातन धर्म के समूल नाश की बात करते हैं। इधर केजरीवाल कहते हैं मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, मेरी धर्मपत्नी राम मंदिर जाना चाहते हैं। उधर आरोप लगाते हैं कि आसाम के अंदर हमें मंदिर में दर्शन नहीं करने दिए जा रहे। तो ये 3 चरित्र लेके कैसे राहुल गांधी समाज में घूम रहे हैं? समाज के लोगों को सोचना है। रावण के 10 सिर थे, अभी 3 सिर मैंने आपको दिखाए हैं। अभी सोच लीजिए भारत के हिंदू समाज, बीजेपी पर की धर्म की राजनीति ज्यादा करती है वर्तमान सरकार, हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी मैंने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्य गिनाए। वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत कार्य नहीं है, पार्टी के चंदे के कार्य नहीं है। वो कार्य बीजेपी के संगठन से जो निकला एक व्यक्ति है, जो इस लायक है, उसको जनता ने चुना। वो व्यक्ति उस सीट पर बैठकर देश के 140 करोड़ लोगों को बिना धर्म की जाति देखे, बिना धर्म देखे हुए, बिना जाति देखे हुए, बिना भेदभाव के हर योजना समावेशी तरीके से जमीनी स्तर पर उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिशियरियों को, डायरेक्ट लाभार्थियों को, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इससे अच्छी राजनीति और क्या होगी। बहुत आरोप लगता है सर कि महंगाई बढ़ गया बहुत ज्यादा। जब से 2014 से मोदी जी हैं तब से महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? राहुल गांधी के जीजा ने जो पहले फार्म हाउस खरीदे हैं राजस्थान में, हरियाणा में, अगर उसने 20 करोड़ के खरीदे हैं तो क्या आज 20 वर्ष बाद भी उस जमीन की वैल्यू 20 करोड़ ही है? आज तो वो 1000 करोड़ की पहुंच गई। अगर यहाँ पे सिलेंडर आप बात करते हो, सिलेंडर महंगा कर रखा मोदी जी ने। कौन सा सिलेंडर महंगा है यहाँ पे मुझे बताइए आप? उज्ज्वला गैस लोगों को फ्री में भी दी जा रही है, ठीक है। तो अगर आपको एक दो भाई हैं, अगर एक का थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है और दूसरा सामर्थ्यवान खड़ा हो जाता है, तो फिर दोनों भाई मिलकर अपने पड़ोसियों को सामर्थ्यवान बनाएंगे। यही तो परिप्रेक्ष्य है हमारा। यही तो ऐसे परिवार चलते हैं, ऐसे समाज चलता है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है सर, बेरोजगारी और महंगाई समस्या इस सरकार की। देखिए, निठल्लों के लिए, निकम्मों के लिए काम करना चाहेंगे नहीं, ठीक है। तो झंडा लेके पप्पू जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करते रहेंगे तो ऐसे लोगों को तो रोजगार कहाँ मिलेगा? कौन देगा उन लोगों को रोजगार? जो लोग रोजगार करने वाले हैं सब रोजगार में लगे हुए हैं। कोई पेन बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कोई किराने की दुकान खोल के बैठा है, किसी को सरकारी नौकरी है, किसी को प्राइवेट नौकरी है, सबके पास ही है। सभी के पास है। कितना सीट आने वाला है सर बीजेपी का? हाँ जी, लगाइए कुछ। क्या चीज? कितना सीट आएगी बीजेपी की 2024 चुनाव में? एक बार फिर मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार।